हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का यह वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। क्लास 10 में आपको जो वेब एप्लीकेशन चैप्टर पढ़ना है यूनिट 4, उस यूनिट 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और आज मैं शुरू करूंगी सबसे पहले वाले टॉपिक से, यानी वेब एप्लीकेशन के सेशन 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं और उसके बाद फिर स्टेप्स में मैं आपको एक एक कर सीरीज में ये सारे सेशंस के वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन क्लास 10 IT 402। यहाँ आपको जो सेशंस पढ़ने हैं वो पहला सेशन है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, दूसरा सेशन है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, तीसरा सेशन है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चौथा सेशन है चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट गूगल टॉक, पांचवा आपको पढ़ना है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस जिसको कि ब्लॉग्स कहते हैं, छठा सेशन है यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ठीक है, सातवें सेशन में आपको पढ़ना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आठवें सेशन में इंटरनेट सिक्योरिटी, फिर मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, और जो अंतिम सेशन है आपके स्किल सब्जेक्ट का वो है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एट वर्क। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में मतलब अपीयर नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे सेशन 1 से। यह वीडियो सिर्फ सेशन 1 के बारे में ही है। ठीक है, सेशन 1 जो है वो है आपका वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, और इसमें जो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि किसी डिसेबल पर्सन को कंप्यूटर या डिवाइस के साथ काम करने में मदद करे। ठीक है, जैसे जो हमारे फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं, अगर वैसे लोग कंप्यूटर को यूज करना चाहें तो किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइंड करके इस काम को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें एक और टॉपिक है जो कि दूसरा टॉपिक है आपका, वो है असिस्टिव सॉफ्टवेयर। असिस्टिव सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम एडेप्टिव सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह रेफर करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को जो कि डिजाइन किया गया है फॉर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूज्ड बाय फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनके लिए इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ताकि जो वैसा हार्डवेयर हो उसे कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल किया जा सके। टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट में जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला पढ़ना है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे ADHD भी कहते हैं, या ऑटिज्म। ठीक है, ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब जो विजन से रिलेटेड इम्पेयरमेंट हो, जैसे किन्हीं को लो विजन है, किन्हीं का पार्शियल ब्लाइंडनेस है, किन्हीं को फुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट होते हैं वो होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, किन्हीं को सुनने में प्रॉब्लम हो, कम सुनाई देता हो, या फिर कंप्लीटली डेफनेस ही हो। मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट में जो बीमारियां आती हैं, जो इम्पेयरमेंट आता है वो आता है पैरालिसिस, सेरेब्रल पैल्सी और कार्पल टनल सिंड्रोम और रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट में यानी कि जब आपका बॉडी का एक बड़ा पार्ट काम नहीं करता है, आप पैरालाइज्ड हो गए हैं किसी कारण से, ब्रेन में स्ट्रोक हो गया है या मिर्गी का भी दौरा आता है, उस टाइप का अगर कोई इम्पेयरमेंट हो तो। आप एक बात यहाँ पर और जानिए कि हमारे पास जो आज के डेट में कंप्यूटर सिस्टम है, ये विंडोज 8 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, विंडोज 10 है या फिर उससे हायर कॉन्फ़िगरेशन का OS है, लेकिन आपका जो सिलेबस बेस्ड है वो विंडोज XP पर बेस्ड है। ठीक है, तो विंडोज XP में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ओके, तो ईज ऑफ एक्सेस सेंटर और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, ये एक ऐसा सेटिंग टूल होता है जो कि कस्टमाइज करता है फंक्शन को कीबोर्ड और माउस के। ठीक है, शॉर्टकट की जो होता है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर का वो विंडोज प्लस की U की होता है,
और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पे हम लोग कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को लॉन्च करना है विंडोज एक्सपी में, तो आप स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहां से एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाएंगे। तो आपके सामने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का विंडो अपीयर होगा। ठीक है, मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में 5 टैब दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टैब है ये है कीबोर्ड। इसके बाद जो आपके पास टैब है वो है साउंड, फिर है डिस्प्ले, फिर है माउस और फिर है जनरल। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को अगर आपको याद करना है तो आप इन 5 टैब्स को याद कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस और जनरल। कीबोर्ड वाले टैब से आप स्टिकी की, फिल्टर की और टॉगल की, इन 3 की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर चेक करना होगा और सेटिंग्स में जाके बाकी की सेटिंग्स करनी होगी। तो जो चेक बॉक्स है इस पे चेक करेंगे और फिर सेटिंग्स में जाके सेटिंग करेंगे, जो भी सेटिंग आपको करनी है और उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ अभी। और फिर आप एक बार और, स्टिकी की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक्सेसिबिलिटी फीचर होता है जो कि मॉडिफायर कीज को एक्टिव रखता है। यानी कि जिस समय आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो अगर आप इसके कीज को इनेबल कर देंगे तो ये कीज आपके एक्टिव रहेंगे। तो मॉडिफायर कीज हमारे होते हैं शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल और फंक्शन कीज। इनेबल और डिसेबल का एक ही तरीका होता है। और स्टिकी की जो होता है यह मदद करता है फिजिकल डिसेबिलिटीज को और हेल्प करता है यूजर्स को रिड्यूस करने के लिए रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी को ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा यह फिजिकल डिसेबल लोग को मदद करता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मॉडिफायर कीज को एक्टिव रखना। ठीक है, तो ये हो गया स्टिकी की। इसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग फिल्टर की। तो फिल्टर की जो होता है ये कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एक की पर उंगली रखे रहेंगे तो वो बार बार प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की एक जनरल आदमी इस तरीके के काम को जल्दी नहीं करेगा। बट अगर किन्हीं को फिजिकल डिसेबिलिटीज है, जिनके साथ ऐसे पीपल जिनको कि हैंड ट्रेमर्स है, तो उनको हो सकता है कि उंगली को उठाने में टाइम लग जाए। तो हम लोग कंप्यूटर को अगर एक सेटिंग्स के द्वारा बता दें कि कितनी देर तक उस की को दोबारा प्रेस नहीं रखे रहना है जब तक कि वो यूज़र जो है वहाँ से हाथ ना उठा ले। ठीक है, तो इसकी सेटिंग भी की जा सकती है। इसके लिए क्या करना होता है कि फिल्टर की के सेटिंग्स में जाकर इस जो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक, इसमें जाके टाइम की सेटिंग करनी होती है। ठीक है, टॉगल की का मतलब इसके बाद जो तीसरा की होता है वो टॉगल की एक ऐसा फीचर होता है जो कि विजन इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाले लोगों को मदद करता है। यानी ये वैसे की होते हैं जिनको आप एक बार प्रेस करें तो वो ऑन है, दोबारा प्रेस करें तो वो ऑफ है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में 3 ऐसे की होते हैं जिन्हें हम लॉकिंग की कहते हैं। एक होता है कैप्स लॉक, दूसरा होता है नम लॉक और तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। तो अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं टॉगल की वाली को, तो क्या होता है कि एक हाई साउंड प्रोड्यूस होता है जब इन कीज को स्विच ऑन किया गया और एक लो साउंड इमिट होता है जब इन्हें स्विच ऑफ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ या नम लॉक ऑन है या ऑफ, वो साउंड को समझकर साउंड क्यू के द्वारा इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो टैब होता है वो होता है साउंड टैब और वहाँ से 2 सेटिंग होती है, साउंड सेंट्री एंड शो साउंड। साउंड सेंट्री जो होता है ये एक विजुअल वार्निंग देता है, जैसे कि विंडो का जो बॉर्डर होता है वो फ्लैश करेगा या जो टाइटल बार होगा वो ब्लिंक करेगा जब भी कंप्यूटर कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है जिनको दिखाई दे रहा है वो विजुअल वार्निंग को समझकर नोटिफिकेशंस को समझ सकते हैं। इनेबल और डिसेबल का सभी में एक ही तरीका होता है, आपको साउंड सेंट्री वाली टैब को जाकर चेक कर देना है तो वो इनेबल हो जाएगा। बाकी की सेटिंग्स जो भी आपको करनी है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से हो जाती है। ठीक है, सो साउंड का मतलब हो गया ये इंफॉर्मेशंस को विजुअली, ताकि जो बोला जा रहा है उसको लिख कर टेक्स्ट, कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन्स के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है,
तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो, क्योंकि अगर सामने वाला जो यूज़र है उसको डेफनेस है, तो अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो देखकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो साउंड टैब से इन दो चीज़ों की यहाँ से एंट्री होती है। के बाद जो टैब होता है वो होता है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब से हम लोग दो चीज़ की सेटिंग करते हैं। डिस्प्ले का मतलब हो गया जो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ की सेटिंग करते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट और कर्सर ऑप्शन। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट जो एक ऐसा फीचर होता है जो कि विज़न इम्पेयरमेंट वाले लोगों को मदद करता है। यह साइज़ और कलर जो होता है फ़ॉन्ट का, बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का, इसको चेंज कर देता है। ठीक है, और जो मॉनिटर होता है उसके फ़ॉन्ट्स काफ़ी बड़े दिखते हैं और जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन होता है कर्सर ऑप्शन का, यह भी विज़न इम्पेयरमेंट वाले लोगों को मदद करता है। इसमें क्या होता है कि जो साइज़ होता है ब्लिंकिंग इसका कर्सर का माउस वाला, उसका जो साइज़ होता है वो थिक हो जाता है। आप उसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं। विड्थ को बढ़ाकर आप उसके कर्सर के साइज़ को और उसके ब्लिंकिंग के रेट को, इन दो चीज़ों को यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ द कर्सर ब्लिंक एंड चेंज द विड्थ ऑफ द कर्सर। तो यहाँ पे जो ब्लिंक रेट स्लाइडर आपको दिख रहा है और ये जो विड्थ स्लाइडर है, इसी को मूव करके आगे पीछे करके इसकी साइज को चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है माउस टैब। माउस टैब में हम लोग माउस कीज के फंक्शनलिटी को चेंज करते हैं। माउस कीज जो होता है ये एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि उन लोगों को मदद करता है जिन्हें माउस पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो फीचर होता है यह क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड का न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, माउस टैब में जाकर अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना होता है। ठीक है, तो ये से यहाँ पर माउस टैब दिख रहा है। माउस टैब में जाएंगे, यहाँ से यूज़ माउस कीज में क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करने से इस तरीके से सेटिंग्स वाला पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंटर की स्पीड लो और हाई है, एक्सेलरेशन स्लो और फास्ट है। फॉर माउस की इज प्रेस आल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नंबर, यूज शॉर्टकट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यूज माउस कीज इफ यू वांट टू कंट्रोल द पॉइंटर विद द न्यूमेरिक कीपैड ऑन योर कीबोर्ड। यहाँ से जाकर यहाँ से सेटिंग करनी होती है। सबसे अंतिम में आता है जनरल टैब। जनरल टैब जो होता है ये बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शंस होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करता है। ये एक्चुअल में एक ऐसा की होता है जो कि उन लोगों की मदद करता है वैसे डिवाइस को इनेबल करने में जिन्हें कि कीबोर्ड और माउस या दोनों से प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें सिप पफ या ब्रीथ स्विच के द्वारा आप उसके जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं उसमें एक सिप से या एक पफ से आप उसको स्विच कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप एक ट्यूब में को एक्टिवेट करते हैं बाय सिपिंग, तो पफिंग के द्वारा सेम उसी ट्यूब में पफिंग के द्वारा किसी दूसरे डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। जनरल में जाते हैं, सीरियल कीज में जाकर इस जगह सेटिंग से जाकर हम लोग इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इन काम को अगर आप ईज ऑफ एक्सेस यानी विंडोज 8 से ऊपर वाले किसी भी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको कैसे, सबसे पहले विंडोज़ प्लस यू बटन दबाएंगे तो आपका ये ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ऐसे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये यहाँ से दिख रहे हैं और आपको ये नरेट करके भी बताए जाएंगे। तो मैंने यहाँ से साउंड को म्यूट रखा इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। अभी मैं आपको इसे सुनाती हूँ। ठीक है, इसको अगर चेक कर देंगे तो Ease of Access Center. Make your computer easier to use. You can use the tools in this section to help you get started. Windows can read and scan this list automatically. Press the spacebar to select the highlighted tool. You can tab through the options and select them by pressing the spacebar. तो जितनी सेटिंग्स आपने अभी करी विंडोज़ एक्सपी के ऊपर, वो सारी सेटिंग यहाँ से हम लोग जो भी आपको ये नीचे में दिख रहे हैं आइकन्स, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
इसी तरह चैनल पे बने रहिए। इसी सीरीज़ के अगले वीडियो मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। थैंक यू।